हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल #क्रिएटिव आरती पोरवाल में। दोस्तों, मैं हूं आरती और आज मैं नीट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ लाई हूं। दोस्तों, आपको आज हम बताएंगे कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में किस तरीके से कितनी सीट्स होती हैं, कितने नंबर पर आपका एडमिशन हो सकता है और कैसे ये राउंड के बारे में आपको पता चलेगा कि किस स्टेट ने या किस इंस्टीट्यूट ने अपनी वैकेंसी निकाली है। और आज हम स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में ही पूरी बात करेंगे कि इसकी काउंसलिंग, इसका जो प्रोसेस है कब से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन इसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके आगे जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले स्ट्रे वैकेंसी राउंड की कट ऑफ और इसके शेड्यूल को जानने से पहले हम ये जान लें कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता क्या है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो काउंसलिंग प्रोसेस है नीट का वो दो तरीके से होता है, 15% और 85%। जो 85% स्टेट लेवल पर होता है और 15% ऑल इंडिया कोटा होता है। ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और मॉपअप राउंड के बाद जो सीट्स बचती हैं वो वापस इंस्टीट्यूट को दे दी जाती हैं, स्टेट को भी वापस कर दी जाती हैं ताकि वो अपने स्टेट लेवल पर या कॉलेज लेवल पर काउंसलिंग करा सके उन सीटों के लिए। मतलब अगर मॉपअप राउंड के बाद भी जो सीट्स बचती हैं तो वो एमसीसी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस ना निकाल कर जो उसके कॉलेज उसके अंतर्गत आते हैं, जैसे एम्स कॉलेज हो गए, बीएचयू, एएमयू, डीम्ड यूनिवर्सिटी या जिपमर, इन सब के अलग अलग नोटिफिकेशन स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए निकाले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं अभी भी एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका कोई नोटिस नहीं है, लेकिन एम्स ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस निकाला है और जिपमर ने भी निकाल दिया है कि कब इसका स्ट्रे वैकेंसी राउंड स्टार्ट होगा। और जो स्टेट लेवल पर है वो अभी मॉपअप राउंड चल रहा है। मॉपअप राउंड की जो फर्स्ट राउंड है इसके काउंसलिंग का जो शेड्यूल है इसी के साथ कुछ स्टेट जो है स्ट्रे वैकेंसी राउंड का भी शेड्यूल निकाल देते हैं। आपने देखा होगा नोटिफिकेशन कई स्टेट्स का जो है निकाला जा चुका है स्ट्रे वैकेंसी और मॉपअप राउंड का एक साथ। या जो कॉलेज या जो इंस्टीट्यूट जिस स्टेट के अंतर्गत आते हैं, अगर उन्होंने अभी स्ट्रे वैकेंसी राउंड का नोटिफिकेशन नहीं निकाला है तो वो मॉपअप राउंड के खत्म होते ही उसके साथ निकाल देंगे। तो दोस्तों, ये प्रोसेस जो होता है, ये कुछ ही सीटें बची होती हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, उनके लिए होता है। और दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एमबीबीएस से ज़्यादा बीडीएस की सीट्स होती है। जी हाँ दोस्तों, बीडीएस की सीट्स बहुत सारी होती है। तो अगर आप बीडीएस में, डेंटल में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका होता है। ना कि अगर एमबीबीएस में भी कुछ सीटें होती हैं, आपको कम मार्क्स पर भी एडमिशन मिल सकता है। दूसरी चीज़ आपको ये भी बता दूं कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अलग से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता। आपने जिस कॉलेज, जिस इंस्टीट्यूट के लिए, जिस स्टेट के लिए पहले से ही रजिस्ट्रेशन कराया है तो वो कॉलेज उन कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाल देता है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और जो इस स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल है, उन्हीं में से मेरिट के अनुसार उनका सिलेक्शन ले लिया जाता है अगर सीट उनकी खाली है उसी अकॉर्डिंग। जैसा कि आपको मैं दिखाती हूँ कि ये एम्स ने अपने स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए नोटिफिकेशन निकाला है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड फॉर एमबीबीएस कोर्स फॉर ऑल एम्स 2020 सेशन टू बी हेल्ड ऑन 30 दिसंबर 2020 एट 9 AM एट जेएल ऑडिटोरियम, एम्स, न्यू दिल्ली। दोस्तों, आपको बता दूं कि पूरे इंडिया में जो 19 एम्स कॉलेज हैं उन सब की स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए जो प्रोसेस होगा, जो काउंसलिंग होगी, वो दिल्ली में ही होगी, जेएल ऑडिटोरियम में। ये 30 दिसंबर को सुबह 9 बजे कंडक्ट होगी और इसके बाद सब्सिक्वेंटली द मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट, यानी जो कैंडिडेट स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए सिलेक्ट होंगे, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा वो 31 दिसंबर को 8:30 बजे से शाम को 5 बजे तक होगा। तो इन व्यू ऑफ ऑल एम्स आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू काइंडली डिप्यूट देयर nominees to attend the stray vacancy round opening counseling on the above date and time। दोस्तों, ये जो जितने भी एम्स कॉलेज हैं, 19 एम्स कॉलेज हैं, उन सबको ये कहा गया है कि आप अपने अपने कॉलेज की बची हुई सीटों के लिए जो कैंडिडेट आपके अलॉटेड हैं या जिन कैंडिडेट को आप एलिजिबल पाते हैं उनको ये नोटिस भेजा जाए, उनकी लिस्ट एक निकाल दी जाए कि वो समय से
30 दिसंबर को दिल्ली में जो है ऑडिटोरियम, जेल जवाहर ऑडिटोरियम में जाकर अपनी काउंसलिंग सुबह 9 बजे से करा सके स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। दोस्तों ये पूरी न्यूज़ निकाली गई है एम्स की वेबसाइट पर, जो मैंने आपको बता दी। इसके बाद बात करते हैं, इसी तरीके से जो है जिपमर ने भी अपनी वेबसाइट पर निकाल दिया है। दोस्तों ये भी लेटेस्ट न्यूज़ है कि जिपमर ने भी अपनी वेबसाइट पर स्टे वैकेंसी राउंड के लिए नोटिस निकाला है। Stay vacancy round for MBBS course JIPMER 2020 as per the direction of the Medical Counseling Committee and competent authority of JIPMER Puducherry. It is hereby informed that the stray vacancy round for filling up the MBBS seats for the academic year 2020-21 for Puducherry and Karaikal campus, which remained vacant after mop-up round, will be held on 29 December Tuesday को at 8:30 AM एट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिपमर ऑडिटोरियम पुडुचेरी। दोस्तों ये दोनों कैंपस जो पुडुचेरी और कराईकल में है, उनके लिए यहाँ पर जो काउंसलिंग होगी वो 29 दिसंबर को ट्यूसडे को सुबह 8:30 बजे से होगी। आपको वेन्यू भी मैंने बता दिया है। और लेकिन जो जिपमर का कराईकल का जो कैंपस है वो उसके जो कैंडिडेट होंगे उनको भी सूचना देनी पड़ेगी, उनकी लिस्ट निकाली जाएगी ताकि वो 29 दिसंबर को समय पर आकर अपनी काउंसलिंग करा सकें और 30 दिसंबर को उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो दोस्तों ये भी 8:30 बजे से जो है 1:30 बजे तक उनका 30 दिसंबर को मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। स्टूडेंट्स सिलेक्टेड फॉर जिपमर कराईकल कैंपस विल बी क्वारंटाइन फॉर 7 days एट जिपमर कराईकल। जो जिपमर के कैंपस, जो जिपमर का जो कराईकल कैंपस है उसके जो स्टूडेंट्स होंगे, कैंडिडेट्स होंगे, वो 7 दिन के लिए क्वारंटीन किए जाएंगे। फॉर further updated details in this regard please visit www.mcc.nic.in। ये इस आप वेबसाइट पर अपना जो इसकी अपडेट होके नोटिस और आएगी, लेटेस्ट अपडेट वो मिल जाएगी। लेकिन आप परेशान ना होइए, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा मैं आपको सबसे पहले बता दूंगी। तो दोस्तों जिस तरह से एम्स और जिपमर ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल निकाला, इसी तरीके से जो डीम्ड कॉलेजेस हैं इनकी भी नोटिफिकेशन इनकी वेबसाइट पर दी हुई है, या भी नहीं निकली है तो निकाली जाएगी। और AMU BHU में ही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए अलग से नोटिस निकालेगा। तो दोस्तों ये एम्स और जिपमर के लिए खास न्यूज़ थी। जिन बच्चों को अभी भी एम्स और जिपमर की उम्मीद है वो अपना स्ट्रे वैकेंसी राउंड में देख लें। उनकी जो लिस्ट निकाली जाएगी उसमें अपना नाम देखकर जो इसका वेन्यू है जिस तारीख को होनी है पहुंच के अपना काउंसलिंग प्रोसेस करा सकते हैं। और दोस्तों ये भी बता दूं इसके लिए अलग से कोई भी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। जो बची हुई सीटें होती हैं मॉपअप राउंड से, ये उन्हीं के लिए जो है कराया जाता है और इसमें BDS के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये जो स्टेट लेवल पर होगा। लेकिन एम्स जैसा कि आपको पता है ये MBBS कॉलेज है, जिपमर जो है ये भी MBBS कॉलेज है, तो यहाँ पर जो स्टेट वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग होगी ये MBBS सीट के लिए ही होगी। तो दोस्तों ये पूरी न्यूज़ थी जो मैंने आपको बताई कैसे ये क्या होता है स्टेट वैकेंसी राउंड। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मैं अगला वीडियो लेकर फिर आऊँगी। थैंक यू।